दिलीप अहरवार जी, आप जब गौहानी में आते हैं तो यहाँ के जो लोकल के नेता हैं वो आपको इस रास्ते से अवगत ही नहीं कभी कराते। भैंसी डबरा में जाते हुआ ताल है। हाँ भैया, किचरा में। हाँ डबरा में पानी दिखा। चला भैंस तो निकल जाती है, दिखा दीजिए। भैंस के निकलने लायक ही रास्ता है, ये लोगों के निकलने लायक नहीं है। विधायक हो भी कोई भी आता है तो वोट के समय ही आ पाता है। इसके बाद 5 साल इस रास्ते में कोई निकला नहीं आज तक। कितने विधायक हुए? आधे माटी आटी कुछ नहीं करा हुआ। एक दायित्व होता है प्रधान का, वो गांव और अरे प्रधान का दायित्व ये होता है कि अगर वो सीसी नहीं डलवा सकता है तो कम से कम मिट्टी डलवा दे, सफाई भी मुरम डलवा दे, कुछ ऐसा डलवा दे कि लोग निकले। इतना बजट होता है पंचायत। वो तो राधे राधे में चल रही है पूरी कहानी। कोई आके राधे राधे में इंजेक्शन भी तो लगा। हाँ, वो तो प्रॉफिट उठाया ही जा रहा है। उन्हें क्या है, अगर कोई सफाई करवाने वाला हो तो सफाई भी तो हो सकती है ना। चलो आपके अंतर्गत सीसी नहीं आ रही तो सफाई करवा दो। आप ना तो सफाई करवा रहे, ना तो देखने आ रहे, ना तो जनता से बात कर रहे हैं। आपको क्या समझता है? फिर आपके लीडर होने का मतलब ही क्या निकलता? कुछ नहीं। इस्तीफा दे दो या तो त्याग दो। अगर गिरा थे मरा थे कहाँ जान भैया बतावन। हाँ समस्या ऐसी रात के यहाँ का उन्हें का जान न दिन के तो निकल लायक नहीं है, कहाँ जान भैया। अधिकारी पता कब आई? जब यहाँ सीसी डरे लगी तो वह अपन कमीशन ले आई। बाकी यहाँ रोड जब तक न डरी है कोई ना आई। अब यही सीसी पास हो जान जा। जब यहाँ सीसी डरे लगी, जब रोड डरे लगी, जब ठीक ठाक रोड हो जाई तो अधिकारी आमे लगी हैं, पत्रकार आमे लगी हैं। क्या गुणवत्ता भी सीसी डल रही है, 5,000 मुझे दो, 10,000 मुझे दो। ये सिस्टम होगा। 20,000 ले जाई, 1 लाख इंजीनियर ले जाई। तुम्हारी सीसीओ डरी तो वह ढंग के न डर पाई। इस वीडियो को पहुंचाने की जरूरत है सीओ मैडम तक, जो जनपद पंचायत की सीओ मैडम हैं, जो बड़े बड़े कार्यक्रम करती हैं, नालियां बनवाने का और पेड़ लगवाने का, स्वच्छता अभियान, स्वच्छता परिसर, ये सारी चीज़ें जो उनके अभियान चलते हैं। और ये वीडियो पहुंचाने की ज़रूरत है विधायक जी तक, क्योंकि वो जो है उनका एक ये हमसे भी ये कहना रहता है कि जहाँ शुक्ला जी कमी हो वहाँ आप जरूर जाइए, दिखाइए। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है आपकी विधानसभा में, और ये जो कमी है इसको आपको जल्द से जल्द ठीक करना है, ताकि जो यहाँ के बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं जिनको अस्पताल नहीं पहुँचा पा रहे हैं। चंदला विधानसभा क्षेत्र के गौरिहार जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत गौहानी में अभी मैं मौजूद हूँ। और ये जो ग्राम पंचायत है, ये जो गांव है गौहानी, ये जिला पंचायत से लगा करके विधायकी, विधानसभा और लोकसभा चुनावों में सब में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला गांव है। लेकिन इस गांव की स्थिति आप ज़रा देख लीजिए। ये दिखा दो भैया। ये इस गांव का एक मुख्य रास्ता है जहाँ से यहाँ के जो गौहानी के लोग हैं रोज़ आए दिन इनको यहाँ से निकल करके रोज़ आना जाना करना पड़ता है, रात दिन। आगे का आया है, आगे का है मंदिर है, तालाब है। तालाब में इसमें डालने बहुत साल पुराना तालाब है। तो अब तो तुम आगे का चल हाओ 15 मीटर। तो ये जो है ये गौहानी गांव की स्थिति है। और यहाँ के जो सरपंच हैं सत्यदीन श्रीवास, कई बार कह भी चुके कि भाई एक सीसी यहाँ डलवा दीजिए, किसी भी माध्यम से हो, निधि या पंचायत के माध्यम से, जैसे भी हो, तो रास्ते अब तुम थोड़ी आगे का चला यही ओम सिंह। हाँ, यहाँ ये गली है आगे तक, जहाँ तक ये स्थिति ऐसे मची हुई है। हाँ। तो ये ज़्यादातर किस समाज के लोग रहते हैं यहाँ? हर प्रकार के रह रहे, ठाकुर रह रहे, बावन रह रहे, गड़रिया रह रहे, धोबी रह रहे। को रहा था सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा ब्राह्मण रहते हैं सबसे ज़्यादा। वोट तो तुम सब जने भाजपा कमले में दे वाले आओ। आज 20 साल और 25 साल से सभी लोग इस मोहल्ले का थोक वोट बीजेपी में जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवध किशोर तिवारी है। 350 वोटर है ब्राह्मणों का, टोटल बीजेपी में जाता है। आज से 25 साल 20 साल से चल रहा है यही। लेकिन
कम से कम 15 साल से ये रास्ता खराब है। आज से नहीं, 15 साल से ही खराब है। 15 साल से नहीं कहा आपने? और अरे हम लोगों ने, सब लोगों ने बहुत प्रयास किया, कोई सुनाई नहीं होती। कोई कब्जा नहीं। अरे रास्ता पूरा खाली पड़ा है, ऐसा नहीं कोई अवरोध नहीं, लेकिन जब शासन काम करे तब हो पाएगा। अच्छा, ये कहते हैं बोले सर और यहाँ कोई वोट ही नहीं दिया है। कितने साल पुराना रास्ता है? एक कने हुआ कैमरा की तरफ ये रास्ता तो हजारों साल पुरानी कितने साल पुराना हुआ रास्ता? ये हो गई बहुत दिन पुराना रास्ता हो गई। पीढ़ियां गुजर गई। नहीं था 50 साल के हो गए, हमारा जन्म भी नहीं था। हमारा जन्म भी नहीं था, 50 साल के हम हो गए। अभी आज तक किसी ने इस रास्ते में कोई काम नहीं हुआ। और इसमें शुरू से रास्ता हम देखते चले आए, शुरू से रास्ता की रास्ता है, बंदोबस्त की रास्ता है, सरकारी रास्ता है। तो अब ये बता रहे हैं कितने साल पुराना रास्ता है। कितने प्रधान बन गए हुए? प्रधान बहुत बन गए, कोई प्रधानों ने यहाँ की सुनाई नहीं की है। मांगे तो बाबत हुई, अब बता वोट मांगने आते हैं। 300 वोट है, 350। तो 350 वोट मायने रखा था पंचायत में। तो तुम 350 आदमी वोट तो कोनो न कोनो का देते रहे हुई है। तो वोट के बदले में इतनी रोड नहीं डरवा पाया तुम? नहीं, वो कह रहे हैं कि यहाँ से वो कोई करवाने की तैयारी नहीं हो रहा है। हाथ जोड़ेंगे, बस बाकी करेंगे, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। भी आता है विधायक हो या कोई भी, विधायक हो भी कोई भी आता है तो वोट के समय ही आ पाता है। इसके बाद 5 साल इस रास्ते में कोई निकला नहीं आज तक। कितने विधायक हुए? अभी जो सत्यदीन श्रीवास है सरपंच, तो इससे अब देखिए पंचायत लेवल की समस्या है आपकी। वो कह रहा है कि पंचायत लेवल की समस्या है, तो इसमें आप अपने सरपंच से, जनता अपने सरपंच से ही कहेगी जो समस्या होगी। तो इससे सत्यदीन श्रीवास से कहा है आपने? कई सभी लोगों से पूछिए आप। मैंने कहा है सोता, मैं गया तो कहन कि ये रास्ता में मैं काम नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि यहाँ क्यों नहीं करा पाऊंगा? यहाँ कुछ ठाकरों की जमीन है, इसलिए रास्ते से तो जमीन किसी की जमीन में रास्ता थोड़ी डालनी है, रास्ते में रास्ता डालनी है। तो कह रहा कि मैं यहाँ नहीं करवा पाऊंगा। क्यों? अब मालूम नहीं। उसको बोले कह रहे हैं यहाँ से मुझे कौन वोट मिला है। हाँ, ये भी कहता रहा है वो पहले। ऐसे पहले वाले इनका नहीं देना, हम तो सबका वोट दीन है। वोट नहीं दे कर दिया का प्रधान का दिन है जो दिन का दिन है, विधायक का दिन है दिलीप अहरवार। अच्छा, अगर राज्य मंत्री दिलीप अहरवार विधायक जी चंदला विधानसभा के अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग सब लोग शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और विधायक जी तक पहुंचाइए। हम खुद उन तक ये वीडियो पहुंचा देंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये जो समस्या है ये बहुत गंभीर है। अब आप ये समझ लीजिए कि यहाँ से एक व्यक्ति अगर उस तरफ से आ रहा है तो दूसरा व्यक्ति सामने से जा नहीं सकता। 3 आदमियों को और रोज लोग घायल हो रहे हैं यहाँ, और करीब आप ये समझ लीजिए कि 500-600 से अधिक लोग, इतनी आबादी इस गली में रहती है, और उसके बावजूद यहाँ के न सरपंच को, न जनपद के किसी अधिकारी को, न किसी स्थानीय जनप्रतिनिधि को कुछ दिख नहीं रहा है। और आप इस गांव में जब आते हैं, दिलीप अहरवार जी, आप जब गौहानी में आते हैं तो यहाँ के जो लोकल के नेता हैं वो आपको इस रास्ते से अवगत ही नहीं कभी कराते। और ये सब आपके वोटर हैं, सब ब्राह्मण समाज, कुछ ठाकुर हैं, कुछ जो भी अलग अलग समाज के लोग हैं, सब आंख मीच के जब भी बूथ पर जाते हैं कभी भी नहीं देखते हैं कि दूसरा चिन्ह कौन सा है, ये जाकर के कमल में आंख मूंद कर वोट दबाते हैं। तो इनका हक है, इनका अधिकार है ये रोड। और ये रोड आपको अभी हाल ही में बरसात से पहले ये रोड आपको डलवानी है। और ये गौहानी का कौन सी जगह है गौहानी की? ये मोहल्ला ब्राह्मणों का है, पंडितों का मोहल्ला, पंडितों का सबसे ज्यादा लास्ट मोहल्ला है क्या? नहीं, लास्ट नहीं, अभी मकान ये चल ही रहे हैं, मकान ही है। अब ये वहाँ तक मकान ही तो बने हैं। का नाम है नन्ना? दयाराम आंगे श्रीवास। वहाँ तक है, वहाँ का है, वहाँ का प्रधान के आदमी कहा है या फिर पक्का हो? प्रधान के तो सभी आदमी यहाँ हैं, सब लोग हमारे को सुन थोड़ी तुम यहीं आ रहा देगा घर सामने चौका तक कीचड़ जाते वो प्रधान के तो सभा है, पंडितन के बीच में रहे आप। अरे दिक्कत तो नहीं, निकल जाने दो भैया, निकल जाने दो।
कैमरा के सामू को ना बा, नहीं तो जब मैं ना दिखाई तो कुछ नहीं दिखाई। कैमरा के भैंसी डबरा में जाते हुआ ताले हाँ भैया, पिक्चरा में। हाँ डबरा में पानी दिखा। चला भैंस तो निकल जाती है, दिखा दीजिए। भैंस की निकलने लायक ही रास्ता है ये, लोगों की निकलने लायक नहीं। तो और आगे आ जाओ भैया, और आगे दिखाते हैं। चलो, ये लगभग 300-400 मीटर लंबी रास्ता है ये। अभी पतझड़ नहीं आया, अभी से पत्ते झड़ गए। अभी पतझड़ नहीं आया, अभी से पत्ते झड़ गए। भाई राहगीर ये हम कौन सी गाड़ी पे चढ़ गए। भाई राहगीर ये हम कौन सी गाड़ी पे चढ़ गए। अभी है बाप जिंदा, बेटे बंटवारे को लड़ गए। अभी है बाप जिंदा, बेटे ये जो समस्या है ये आपकी विधानसभा की जो मुख्य पंचायतों में से एक है, वो ये समस्या है। ये हम कौन सी गाड़ी पे चढ़ गए। रह के भूखा लड़के लेखक बन गया वो। झुकने को कहा दुनिया ने, लेकिन तन गया वो। सबने कहा लिख शहद, मगर उसने तेजाब लिखी। और बातें भी 2-4 नहीं, एक पूरी किताब लिखी। एक पूरी किताब लिखी। ठेले पे समोसे के उसके फिर पन्ने फट गए। भाई राहगीर ये हम कौन सी गाड़ी पे चढ़ गए। भाई रोड के लाने नहीं कहे आप प्रधान से, वोट मांगे यहाँ बथे तो वोट मांगे आवत है तो क्या करिए। जब वोट मांगे आवत है तो कहती तो ये कि रोड डरा दे, नहीं वोट न देंगे। जब वोट जीतत ने तो कराते थे। हाँ, डरा देते माटी आटी कुछ नहीं करा हुआ। अच्छा, काहे का हम झूठ नहीं बोलने का है। ये लोग सब कैसे रहते होंगे? ये देखो, ये बच्चियां पढ़ती होंगी ना, ये सब स्कूल में पढ़ती होंगी बच्चियां, यहाँ से कैसे निकलती होंगी? अच्छा, अभी तो बरसात का मौसम नहीं है। जब बरसात का मौसम आ जाता होगा तो फिर यहाँ से निकलना बिल्कुल असंभव ही हो जाता। अगर हम दूसरे, क्या नाम बेटा? दरवाजे से नीरज पाल। कहाँ पे है तुम्हारा घर? ये घर है। तो स्कूल यहाँ से कैसे जाके निकलते हो? बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत है। क्या नाम है तुम्हारा? सतीश कुमार तिवारी। पढ़ाई कहाँ तक की? बीए हो गई। हाँ, अगर भैया हम मकान तुम्हारा कहाँ पे? आगे है मकान तो हमारा। हाँ, उस तरफ दिखाओ भैया। उस साइड मकान है। तो यहाँ से रोज आना जाना होता होगा? बिल्कुल। क्या काम करते हो अभी? मैं तो अभी कोई स्टडी करता हूँ। अगर यहाँ से हम आते जाते हैं, लाइट नहीं होती ना, तो अगर दूसरा अपने घर से नहीं निकलने दे, अगर अपने दरवाजे के पास से, तो हमें यहीं से जाना है ना। अब हम देखो, बीजेपी के कट्टर सपोर्टर हैं पूरे यूथ जितने भी हैं, पर बीजेपी का कोई भी एक व्यक्ति सुनने को तैयार नहीं है। या विधायक जी हों या मंडल अध्यक्ष जी हों, प्रधान जी हमारे ऐसे हैं कि अपने विधायक जी का कमूल लेवा के नहीं ले आया यहाँ? अभी नहीं आया, नहीं आ रहा, कभी नहीं आए विधायक जी ने, कभी नहीं आए विधायक जी। अब अन्य हुई तो उन्हें यहाँ लेवा के लिया तो ठीक है, लेवा लाएंगे भैया, दिखाइए। हाँ बिल्कुल। और विधायक जी, आपको यहाँ पे आके ये स्थिति देखनी पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगा कि ये समस्या कैसी है। और इस समस्या से लोगों का अधिकार है कि इस समस्या से उनको निजात प्रधान का एक दायित्व होता है। प्रधान का वो गांव और अरे प्रधान का दायित्व ये होता है कि अगर वो सीसी नहीं डलवा सकता है तो कम से कम मिट्टी डलवा दे, सफाई भी मुरम डलवा दे, कुछ ऐसा डलवा दे कि लोग निकले। इतना बजट होता है पंचायत। वो तो राधे राधे में चल रही है पूरी कहानी। कोई आके राधे राधे में इंजेक्शन भी तो लगा। हाँ, वो तो प्रॉफिट उठाया ही जा रहा है। उन्हें क्या है, अगर कोई सफाई करवाने वाला हो तो सफाई भी तो हो सकती है ना। चलो, आपके अंतर्गत सीसी नहीं आ रही तो सफाई करवा दो। आप ना तो सफाई करवा रहे, ना तो देखने आ रहे, ना तो जनता से बात कर रहे। आपको क्या समझता है? फिर आपके लीडर होने का मतलब ही क्या निकलता? कुछ नहीं। इस्तीफा दे दो या तो त्याग दो।
बस दोबारा चुनाव हो जाए। और कहीं ऊपर गए हो जनपद उनपद में? बिल्कुल, सबसे कहा है, मंडल अध्यक्ष जी आए थे। मैं स्वतः ही गया था, जनपद में लिखे थे और 181 में फाइल भी पड़ी है। देखो वही निकल जाएंगे पड़ी, उसमें सब मैंने करवा रखा है। तो ये है सेक्रेटरी यहाँ का सरवाई का, उसने कहा था कि 1 महीने का चांस दे दो तो चौमासे के बाद मैं करवा दूंगा, तो अभी तक वो भी नहीं आया ना। चलो और आगे आ जाओ, और आगे आओ भैया, पूरा दिखा दो इसको। का स्कूले जाते हो? कहाँ से जाए, नरक के मारे साहब। कोई नरक से निकल ही नहीं पा रहा ना बच्चे। अरे भैया कितना नरक तो आदमी तरस रहे हैं। का नाम है? विजय शुक्ला। विजय शुक्ला। हाँ जी। यार शुक्ला जी बतावा, शुक्ला जी हुई क्या ये TCC नहीं डरा पा? तो क्या करे, जब नहीं कोई सुन रहा होगा साहब तो क्या करें, बताओ कैसे लड़ाई ली जाए। अच्छा तो भाई बतावा। बिल्कुल। अभी देखा लड़का बच्चा राम ने टेक्नोशन के आवत थे, जहाँ थे, इतनी परेशानी है यार कि अब क्या बताओ जाए। बूढ़ बाढ़ आदमी यहाँ पैर टूट चुके हैं। मुन्ना तिवारी की हमारी बहू है, उसके यहाँ इसी जगह हाथ टूटा था, चित्रकूट जा रहे थे इलाहाबाद, तो कोई सुनाई नहीं हुई। प्रधान के पास गए, यहाँ से बाड़ी घर तक गए, तो उसका यहाँ से हाथ टूट गया था, यहाँ से पैर टूट गया था। हम स्वतः ही गए थे, तब इन्होंने सत्यदीन ने ये सेक्रेटरी बढ़े, ये कह रहे थे कि हम नाली बनवा दे रहे हैं, तो अभी आज तक कोई नाली बनवाने नहीं आया। नहीं नाली भर बनाए से का नाली भर बनाने से नालियों ऐसी बना दी है कि जो थोड़ी मोहिया बनने करने की जगह है वहाँ न बची। तो अभी आज तक आए नहीं है, कुछ करने नहीं आए हैं, न देखने तो आए नहीं है। अच्छा वहाँ अपने गने तो चमकाए है प्रधान? वहाँ कहने चमकाए, वो कहने हर जन में चमकाए है। यहाँ कोई ब्राह्मण में कोई सुना, बिल्कुल सीधी दरी। वहाँ जात पात का काम हो रहा है, यहाँ प्रधान जात पात का काम कर रहा है। अच्छा पेवर जात पात का काम, जैसे दिलीप हो गया, जैसे ये हो गया। नहीं पेवर विधायक जी ऐसा नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे होते तो जब वहाँ CC पास की थी तो यहाँ करना चाहिए थी। जब हम आवेदन दे आए आप थे, बता रहे हो कि आपने दिखाई ही नहीं, यहाँ कि कोई किसी ने बताया। आवेदन दे आया था, मैं स्वतः ही गया था, मैं किसी की नहीं मानता, मैं स्वतः ही ब्लॉक गया था, स्वतः ही 181 में मैं इसी कॉल से मैंने शिकायत करवाई थी। बस वह तो समस्या है कि तुम नहीं बैठा पा रहे, आपने यहाँ बुला के विधायक वहीं गांव के बाहर बैठा ली, वहीं बड़ी लंबी चौड़ी बात कहा दी ने, और बस अपना खाए ना, विधायक का कुछ खवाए और बस चले गए। वो कहने गाँव में आदमी चाहे गिरा चाहे पर देखा पाछे पीटे में मत तारा गिरा गाँव देख लिया खून तक तो ये जनपद के अधिकारियों के लिए, यहाँ के सरपंच के लिए, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के लिए बड़े शर्म की बात है कि जनता को जो एक मूलभूत आवश्यकता होती है, बिजली पानी सड़क, विधायक तो ना आप बिजली दे पा रहे हो, ना आप सड़क दे पा रे हो, और साफ पानी की तो बात ही क्या कहें। इंदौर में इतने लोग मर गए गंदा पानी पीने की वजह से। हम माता राम यहाँ से पानी भर के हुआ जा तिवारी जी के बगल में, तो देख लिया हटी में उधले पुधले या परे हमें आए माता राम वहाँ का बोले, वहाँ का करी। कहाँ से पानी लेती हो? पानी है नल लागे भैया। कहाँ लो जहाँ का पर? वहाँ ले जा जहाँ का पर तिवारी जी के बगल में। कैसे है से निकरत का करे, गिरत है मरत है, कहाँ जान भैया बतावन। हाँ समस्या ऐसी, रात के नहा का उन्हें का जान, न दिन के तो निकल लायक नहीं है, कहाँ जान भैया। कोई मर जाए तो कोई मर जाए, कोई देखने वाला नहीं है। अधिकारी का समय कहाँ है भैया? अधिकारी कुछ होगा, अधिकारी पता कब आई? जब यहाँ CC डरे लगी तो वह अपन कमीशन ले आई। बाकी यहाँ रोड जब तक न डरी यहाँ को न आई। अब वही CC पास हो जान दिया, जब यहाँ CC डरे लगी, जब रोड डरे लगी, जब ठीक ठाक रोड हो जाई तो अधिकारी आने लगी हैं, पत्रकार आने लगी हैं, क्या गुणवत्ता भी CC डर रही है, 5,000 मुझे दो, 10,000 मुझे दो। ये सिस्टम होगा। 20,000 कौन ले जाए, 1 लाख इंजीनियर ले जाई, तुम्हारे CCO डरी तो वह ढंग के न डर पाई। अब ये समस्या चल रही है गौरियार जनपद पंचायत से। किसी कचरे से बीज लिया, किसी नाली से पानी, फिर उनसे खेल खेल कर काटी उम्र जवानी। जब बाग लगा तो नजरें टिक गई दुनिया वालों की, पर उसने वापस मुंह पर मारी दौलत सालों की, अरे दौलत सालों की।
उसके मरते ही बेटे बिक गए, बाग उजड़ गए। भाई राहगीर ये हम कौन सी गाड़ी पे चढ़ गए। भाई राहगीर ये हम कौन सी गाड़ी पे चढ़ गए। मेले में जो थी सबसे बढ़िया खरीद कर। अरे यहाँ से है, यहाँ से स्कूल यहाँ से है, यहाँ से बाउंड्री रही है, ये बाउंड्री बनी है, यहाँ से स्कूल है। प्राइमरी स्कूल पहले यहीं का है। ये प्राइमरी क्या है यहाँ आज। क्या नाम है तुम्हारा? इधर आओ, आ जाओ बेटिया, बता दे क्या नाम है? आर्यंस। अभय। आगे? शुक्ला। अभय शुक्ला। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4। कहाँ जाते हो स्कूल? हम स्कूल सरकारी। सर यहाँ क्या कर रहे हो तुम इतनी ये गंदगी में? घर है। कहाँ पे है घर तुम्हारा? हाँ भाई। यहाँ से ऐसे कैसे रोज स्कूल जाना पड़ता होगा इसी रास्ते से? और जब पानी बरसता है, बरसात का मौसम आता है, फिर क्या करते हो तुम लोग? तैर के जाते हैं। बता ये दोस्त है तुम्हारा? नहीं, दूसरे गाँव। हाँ, सब बता देंगे। तो ये जो है ये समस्या है। और ये जो वीडियो है, सरपंच को तो सब पता है, सरपंच ने सब देख लिया है, सरपंच को सब पता है, उसको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना इस वीडियो को उस तक पहुंचाने की ज़रूरत है। इस वीडियो को पहुंचाने की ज़रूरत है सीओ मैडम तक, जो जनपद पंचायत की सीओ मैडम हैं, जो बड़े बड़े कार्यक्रम करती हैं, नालियाँ बनवाने का और पेड़ लगवाने का, स्वच्छता अभियान, स्वच्छता परिसर, ये सारी चीज़ें जो उनके अभियान चलते हैं। और ये वीडियो पहुंचाने की ज़रूरत है विधायक जी तक, क्योंकि वो जो है उनका एक ये हमसे भी ये कहना रहता है कि जहां शुक्ला जी कमी हो वहां आप ज़रूर जाइए, दिखाइए। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है आपकी विधानसभा में, और ये जो कमी है इसको आपको जल्द से जल्द ठीक करना है, ताकि जो यहाँ के बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं जिनको अस्पताल नहीं पहुंचा पा रहे हैं लोग इस खराब रास्ते की वजह से। अच्छा, एक चीज़ और बताओ आप, यहाँ जैसे इस एरिया में जितने भी घर हैं आप लोगों के, तो किसी की डिलीवरी होती है, बाल बच्चा है किसी महिला के, तो लेके जान गाड़ी नहीं आ पाती, गाड़ी नहीं आ पाती, रख के जाते हैं। 4 व्हीलर नहीं आएगी तो फंस जाएगी। एम्बुलेंस आने का तो कोई चांस ही नहीं है। चौराहे जाएगा आदमी लेके, यहाँ से 1 किलो 1.5 किलोमीटर तो चौराहा पड़ता ही है। 1 किलोमीटर में तो बच्चा जच्चा मर जाए चाहे जो हो जाए, गाड़ा या बैल में जाते यहाँ से, जिसके पास डिलीवरी होती है, यहाँ कोई वाहन नहीं आता दरवाजों में, किसी के यहाँ नहीं वाहन आता, या साइकिल या मोटरसाइकिल या गाड़ा बैल में। क्या मतलब है बताइए आपके उस स्वच्छता अभियान का, स्वच्छता परिसर का, जो आप लोग हजारों लाखों रुपए खर्च करके चला रहे हैं। अगर जो आम जनता है, जो देश की, जो गांव की आम जनता है, जो किसान है, अगर उनको इस स्थिति में रहना पड़ रहा है, इतनी बड़ी ग्राम पंचायत में, गोहानी क्षेत्र की काफ़ी बड़ी ग्राम पंचायत है, और ये विधानसभा से लेकर के जिला पंचायत से लेकर के हर चुनाव में बड़ा महत्वपूर्ण गांव होता है ये, वोटिंग के लिहाज से भी। और उस गांव के वर्ण व्यवस्था के हिसाब से हिंदू समाज का जो सबसे उच्च वर्ग है ब्राह्मण समाज, उनको अगर इस स्थिति में रहना पड़ रहा है, तो आप समझिए कि विकास किस स्तर पर है हमारे मध्य प्रदेश में, और खासकर गौरिहार जनपद पंचायत क्षेत्र में विकास किस स्तर पर है। हनुमान जी का स्थान, यह धरती खोद के भीतर आ घुस गया है विकास, अब वो बाहर कैसे निकलत है बतावा? कैसे लोग पूजा करने आएंगे तो पहले इसमें पवित्र होंगे। हाँ। दिलीप भैया खा गए सब, दिलीप भैया सब खा गए, यहाँ का सब चट्ट कर गए इस ब्राह्मण मोहल्ला का। अच्छा, दिलीप भैया सब खा गए प्रधान। अच्छा, अबे तो तुम ऐसा कह रहे हो, मोहे में कह नहीं हो। सुना तो, अबे तो तुम ऐसा कह रहे हो। हाँ। अगर दिलीप अहरवार यहाँ सीसी दरवा दिनेश अब ही तुम्हारे 2-3 महीना के भीतर, हाँ, तो फिर का कहिया? तो या कहिए कि हाँ दिलीप भैया अच्छा वोटिंग बीजेपी का करबे जौन करता है ना 20 साल से, 20 साल से। तो ये जो है ये स्थिति है, और ये वीडियो जो जिम्मेदार हैं, सिर्फ विधायक और सरपंच जिम्मेदार नहीं है, जो पढ़े लिखे अधिकारी बैठे हैं जनपद से लेकर के पंचायत तक और विधानसभा तक, जो पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि ये चीज़ें ठीक हों। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और जिनको ये काम करना है, ये सीसी डलवानी है, उन तक ये वीडियो पहुंचाना अब आपका काम है, जो दर्शक आप लोग देख रहे हो। तो जनता वाणी देखते रहिए, और ऐसी जो समस्याएं हैं लोगों की हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।
बंद हो